ज़्यादा कुछ लोग अब भी लाने के लिए गया था, वो भी भूल गया। हम उससे भी बिजी थे ना। रुमाल का हाथ पोछने रवि भाई बोलते पांडव भवन की तरफ से सभी भोग का रोपण किया गया और फूलों के हाथ के ऊपर हार और चक्र अंदर नहीं डाले। मधुबन की तरफ से आदरणीय शशि बहन जी भाई साहब के प्रति शब्द सुमन अर्पित वो गाड़ी का है। मान लो इसका शांति का संदेश
ज्योति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए। ओम शांति भवन सेवा के संस्थायक अनूठी संस्थान है। आज भाई साहब के शुभ संकल्प ओम शांति भवन की सेवाओं के बारे में बहुत सुंदर रहे, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। दूर अशांति होगा विश्व का नव निर्माण, शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की घूमना है हमारा है क्या? बस नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। पांडागौन के अंदर के लिए गाड़ी, हाँ तो हमारे साथ साथ हम तरफ खड़ी कर देंगे। भाई साहब 2 मिनट। हाँ माइक इधर ही है। यहाँ बैठो दीदी का हाथ पकड़, दीदी बैठे नहीं आएगा, उसके नजदीक ले लेते हैं। कुर्सी दर हाँ जी ओम शांति। आज हमारे आदरणीय अति प्रिय भाई साहब ब्रजमोहन भाई जी अंतिम यात्रा के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो हम उनको शत शत श्रद्धांजलि देते हैं। भाई साहब का जो योगदान है पूरे विश्व की सेवाओं में, वो हमेशा स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। भाई साहब ने जो पिछले 10 वर्षों में सेवा को विस्तार किया और उनका साहस, उनकी निर्भीकता और सत्य को स्पष्ट करने का जो उनका हमेशा से ध्यान रहता था गीता के भगवान को, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कैसे उन्होंने सब महात्माओं को गीता में जो प्रकांड पंडित थे उन सबको इकट्ठा किया और भाई साहब ने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही और सबने स्वीकार भी की। कैसे निराकार परमपिता परमात्मा शिव ही सच्चे गीता ज्ञान दाता है। बाबा जो कहते भी हैं कि ये बात स्पष्ट होगी तो बाबा का नाम भी बाला होगा और बाबा की प्रत्यक्षता भी होगी। और उनकी पालना, उनका सबको हिम्मत देना और हर कार्य में सहयोग देना, वो उनकी विशेषता थी। कभी भी उनके पास जा सकते थे और हमेशा ससने उनकी जो मुस्कान, हालांकि वो अस्वस्थ थे लेकिन जब भी हम मिलते थे उनकी वो जो नेचुरल मुस्कुराहट थी, पिछले कई महीनों तक बीमार रहने के बाद भी वो मुस्कान उनके साथ अविनाशी रही। और यूँ कहेंगे जो बाबा से उन्होंने लिया, बाबा से जो पालना ली वो हम सबको दी, तो हम उनके सदा आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमें जो भी सिखाया, जो भी शिक्षाएं मिली उनसे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनका हमेशा इस बात पे ध्यान रहता था कि जो आत्म अभिमानी बनकर चलना है
और मुरली के प्रति उनका जो अविनाशी स्नेह था। जब भी कभी मैं दिन के समय उनके पास जाता था तो वो अपना पैड लेकर बैठे होते थे और मुरली के पॉइंट्स का अध्ययन कर रहे होते थे। तो ये जो सीखी बातें हैं कि मुरली हमारे जीवन का आधार है और हमारी धारणा ही विशेष सेवा के निमित्त बनेगी। वो कहते थे कि अपनी योग्यताएं बढ़ाते रहो, सेवा स्वतः ही आएगी। तो ये शब्द उनके हमेशा याद। ओम शांति। ओम शांति। हमारे परम आदरणीय ब्रिजमन भाई जी, यज्ञ के हमारे आधार स्तंभ, मैनेजमेंट कमेटी के कर्णधार, अभी हमारे दो भाई साहब से इस वर्ष ही रक्षाबंधन के समय हॉस्पिटल के कुछ भाई बहने हम ओआरसी गए थे भाई साहब को राखी बांधने। और भाई साहब के साथ जब हमारा मिलन जैसे हुआ, राखी वगैरह बांधने के बाद हमने देखा इतने सारे भाई साहब ने दादी के समय जो गीत सुनाते थे तो भाई बहनों ने गीत सुनाए, तो भाई साहब भी खुद गीत गाने लगे। और इतने सारे गीत उस दिन हमने सुने कि एक गीत खत्म होता था फिर आनंद भाई कहता था नहीं और गीत सुनाओ। तो हमें ऐसे लगा ही नहीं थी कि भाई साहब हमारे बीमार हैं। और बहुत अच्छी से भाई साहब ने रक्षाबंधन के दिन हम जब मिले, बहुत अच्छी से हमें इतनी पावरफुल दृष्टि और लाइट लगे भाई साहब हमें उस दिन। और ग्लोबल हॉस्पिटल से हमारे संजय भाई, जिन्होंने मार्च से लेके भाई साहब के साथ रात में नाइट ड्यूटी स्पेशल करते थे, तो मैं संजय भाई से भी आग्रह करूंगी कि वो भी अपने श्रद्धा सुमन शब्दों द्वारा अर्पित करें। ओम शांति। लगभग 8 मास भाई साहब के साथ रहने का मुझे बहुत बड़ा स्वर्ण संधि मिली। उसमें मैंने भाई साहब को देखा, क्योंकि मेरा सेवा जो थी वो नाइट ड्यूटी की थी। तो जब भी मैं भाई साहब को देखता था सदैव हर्षितमुख चेहरा। जब भी भाई साहब आंखें खोलते थे तब मेरा काम यही था कि भाई साहब को बताना कि भाई टाइम क्या हुआ है। जैसे अमृत वेले होती 3 बजे भाई साहब की ऑटोमेटिकली आंखें खुली हो जाती थी और फिर मेरे तरफ देखते थे तो मैं ऑटोमेटिकली समझ जाता था कि भाई साहब को क्या करना है। तो फिर टाइम बताता था, भाई साहब को कहता था भाई साहब अभी 3 बजे है, तो भाई साहब कहते हैं अभी मैं योग करूंगा। इशारे से सब कुछ कहते थे। तो मुझे लास्ट में याद है कि जब हम लोग सब कुछ अलग अलग प्रोसीजर करते थे, ड्रेसिंग करते थे, सब कुछ करते थे, तब ऐसा लगता था कि भाई साहब अपने शरीर से एकदम उपराम हो गए। लास्ट में भी जब हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तब भाई साहब मना कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई मुझे मत लेके जाओ क्योंकि मैं अभी उपराम हो गया हूँ, मुझे जाना है। तो भी हमने कहा भाई साहब ये हमें तो करना पड़ेगा, हॉस्पिटल तो लेके जाना पड़ेगा। तो भाई साहब कहते ठीक है बाबा की मर्जी। तो ऐसे भाई साहब के साथ ये एकदम अच्छा अनुभव, मेरा भी इतना अच्छा पुरुषार्थ हो गया भाई साहब के साथ, क्योंकि भाई साहब जब 3 बजे अमृत वेला स्टार्ट करते थे तब मैं फिर 4 बजे में जाके भाई साहब को कहता था भाई साहब मुझे दृष्टि दे दो। तो भाई साहब एकदम 1 मिनट तक ऐसी दृष्टि देते थे पावरफुल। तो ऐसा लगता था कि भाई फरिश्ते समान उड़ गए हैं। एक तो ज्ञान की गुह्यता और दूसरा विनोद वृत्ति, हमेशा खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। मुझे याद है मैं 4-5 साल पहले डॉक्टर अवधेश शर्मा की दिल्ली में श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। तो ओआरसी में करीब 15-16 साल के बाद गया था। तो भाई साहब से मिलने गया तो भाई साहब से मैं मिला तो पहले ही मुझे कहते आपने तो राम जी को भी बीट कर दिया। मैंने बोला कैसे? कहते राम जी तो 14 वर्ष वनवास दिए थे, आप तो 15-16 साल का वनवास करके आए हो, इतना देरी नहीं करनी चाहिए, कहने का मतलब। तो भाई साहब ऐसी ऐसी विनोद वृत्ति करते थे और हमेशा ही ज्ञान की जितनी भी पॉइंट्स हैं, आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी प्रश्न को, किसी भी आपकी क्वेरी हो तो वो हमेशा ही सॉल्व करते थे। और ऐसे निश्चय बुद्धि, ऐसे हमारे आधार स्तंभ भाई साहब अभी नहीं रहे। हम उनको कोटि कोटि दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। अभी तो बाबा की गोद में पता नहीं क्या क्या मजे ले रहे होंगे सूक्ष्म वतन में, और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो रहे होंगे। हम सब उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और कल्प की
कल्प कल्प की उनकी ये यात्रा हमारे ड्रामा में ये नोंद हो गई है। हम उनको वापस बहुत बहुत दिल से भावांजलि और श्रद्धांजलि देते हैं। ओम शांति। अभी मैं आशा दीदी से 2 शब्द हॉस्पिटल के लिए। नाम था भाता ब्रजमोहन जी, कृष्ण का गुण धारण करते, यज्ञ में जो मेरी सेवा। साइड से उठाओ, ऊपर से उठा लो, ऊपर से और आगे, थोड़ा और आगे, तो इधर थोड़ा सा करके 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। सुरेश दीदी सेलिब्रेट अपने सभी बैठ जाए, पीछे होकर थोड़ा सा। बॉक्स के ऊपर से इधर देना भैया, इधर इधर आगे हाथ भी खड़ा है। हृदय में भुजाओं में तथा हृदय में विराजमान मम्मा की पालना लेकर प्रेरणा सरस्वती स्वरूप स्वयं बनकर ज्ञान की लहर इतनी गहराई से फैलाई, तो जैसे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों ही सब्जेक्ट को गहराई से और ऊंचाई से सबके साथ शेयर किया। आप भाइयों के रूप में बड़े स्नेह से एक बड़े भाई बनकर, पालना देने वाले और दोस्त बनकर हर एक के हृदय की भावना को समझकर उनको आगे बढ़ाने वाले और शिव शक्तियों को भी उसी प्रकार से आगे रखने वाले, चाहे देश में चाहे विदेश में। आपने अनेक देशों में सेवा की और अपने यादगार छोड़ी है, और मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है जब देवताओं की महिमा करते हैं तो देव देव महादेव, तो देवताओं में भी इनकी मूर्ति की यादगार अगर गणेश के स्वरूप में देखें
तो हर बात की आदि करने में तथा श्री गणेश करने में, प्लान बनाने में आप गणेश स्वरूप, समर्पण स्वरूप आपने बुद्धि को भी समर्पण किया, सम्मान को भी समर्पण किया। अपनी जो समर्पण विद्या अथवा बुद्धि थी, ईश्वरीय बुद्धि बन गई। इसलिए गणेश जी को बुद्धिवानों का बुद्धिवान। और यज्ञ में किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति आई, आपने विघ्न विनाशक बनकर ये प्रैक्टिकल पार्ट बजाया तथा संदेश देने वाले में नंबर 1 तो गणेश रूप भी मैं देख रही हूँ और हनुमान रूप भी मनु देख रही हूँ, क्योंकि अनेकों को लक्ष्य दे करके नया जीवन दिया। जैसे पहाड़ को उठा करके एक सहज रीति से बड़े के बड़े कार्य सहज रीति से किए और नव जीवन लक्ष्मण को जैसे मिला। आपने संजीवनी बूटी ज्ञान के आधार पर लिटरेचर लिखकर तथा समाज के साथ साथ जो गवर्नमेंट की सेवा की, आज जो बाबा का नाम भारत की गवर्नमेंट में प्रसिद्ध है अथवा छाप लगी है, तो आप निमित्त बने बहनों को आगे रखा। परंतु भावना आपकी, इनके लिए हृदय में भावना, श्रद्धा के शब्द अथवा कहूँ, फ्लावर कहूँ, हृदय के मोती कहूँ, अनेक हैं। परंतु मुझे मालूम है कि ये तो श्रद्धांजलि का समय है और आपने जो भी किया बाबा में श्रद्धा निश्चय रख करके किया और अनेकों को निश्चय दिलाया। तो ऐसे बाबा के दिव्य रतन को, हीरो के हार में से मेन हीरे को, हीरो पाठ बजाने वाले ब्रजमोहन भाई जी को हम सब ज्ञान सरोवर की तरफ से तथा अपने हृदय की तरफ से श्रद्धांजलि उत्पन्न करके विदाई नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली बधाई दे रहे हैं कि आपने जो भी किया वो कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई के आप पात्र हैं। और उतने ही फिर हृदय में आपके लिए भावना है और भविष्य में पूजनीय मूर्त भी आप ही हैं। बाबा के नज़दीक जितना उतना भाई परिवार के नज़दीक। ओम शांति। आदरणीय प्रभा दीदी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम आदरणीय शिव बाबा के दुलारे यज्ञ के सिरमौर विशेष हमारे ब्रिजमोहन भाई जी, जो कि सभी के जीवन में उमंग और उत्साह भरने वाले थे। जैसे आज बाबा ने कहा, दुआओं का भंडार, आपने अपने जीवन के अंदर दुआओं का भंडार भरकर सभी को दुआएं दी और दुआओं का भंडार भरकर के अपने पास सबको बांटा। ऐसे हमारे भाई साहब, मैं तो यही कहेंगी कि मेरे सबसे पहले टीचर भाई साहब थे। भाई साहब ने ही मुझे हर बात सिखाई। शुरू में मैं भाई साहब के पास ही रही और भाई साहब ने मेरे को हर चीज़ सिखाई। तो मैं ये कहेंगी कि मेरे ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाने के निमित्त आप बने और आपको ही वो श्रेय जाता है कि मैं को बहुत खुशी होती है कि मैं भी भाई साहब के साथ रह करके भाई साहब से बहुत कुछ सीखी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ऐसी हमारी परम आदरणीय भाई साहब, जिन्होंने प्यार भी दिया, शिक्षाएं भी दी और हर प्रकार से सभी को सजाया। यज्ञ को भी बहुत अच्छी तरह से आपने सजाया। दादियों के प्यारे रहे, बाबा के प्यारे रहे, सारे यज्ञ के प्यारे रहे। ऐसे हमारे परम आदरणीय भाई साहब को हम बहुत बहुत अपने हृदय के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।
And on behalf of Thailand, I request sister to speak few words. Om Shanti. I just want to tell you that how Vishnu and myself have very deep connection with Thailand. Many years ago, Bab Dada talked about Thailand. Thailand is a Brahma Bhumi, and why Thailand have statue of Brahma every corner, everywhere. And because of Brahma had the four faith, in Thailand Brahma had 8 arms. So it means Brahma is a Vishwa Kalayan, not just only Thailand, but whole world. And that time we are not understand much, because in Hindi is pronounced Brahma, but in Thai we pronounce Brahma and Papom. This means that pronunciation a little bit changed. Then 5 years ago, in 2018, Brishman Vaisap came to Thailand because we invite him for treatment. That time, he said that Shiv Baba extended his life 5 years. So we surprised, why not 10 years by Vaisap? He said 5 years. That time, 2018, and now it's complete 5 years. And that time, Vaisap offer both. We are so surprised. We think that the female is the Chinese messenger. But when Vaisap offer both, immediately he go to time 15 minutes, and then he call us one by one to come and give flower. Yeah, because at the center we have variety of flower. Before offer book, he asked us to collect on the flower. And after that, he said that, he asked me, where is the center to Puja Brahma whole world that come to Thailand? So I told him, everyone. Everyone, it means elephant. So he said, exactly in the own charter of Thailand, of Bharat, written that the center to Puja Brahma is everyone. Yes. Okay, and after that he told me something will happen in Thailand about Brahma. After that, 2021 sister want to make the Brahma Uttayan, and then we complete it means land and everything, and then Vishwan Vaisap request Asha Didi to come to Brahma Uttayan for Bhumi Pujan that time. And after that 1 year in 2022, 23, Vishwan Vaisap came for inauguration, and he said that is the significance of Thailand. Thailand is a Brahma Bhumi. It means that Vaisap we win Brahma, not only Thailand but for whole world. Om Shanti. On behalf of Burma, I request ओम शांति। जब हम लोगों ने रिट्रीट सेंटर कंप्लीट किया, पूरा किया, तो भाई साहब को हमने सोचा निमंत्रण देंगे, लेकिन मन में एक था कि हम छोटे बहनी हैं, निमंत्रण देंगे तो भाई साहब इतना बिजी रहते हैं, आ पाएंगे कि नहीं। लेकिन जैसे ही हमने निमंत्रण दिया, उन्होंने बहुत प्यार से स्वीकार किया और 2021 में वो आए और रिट्रीट सेंटर का बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उद्घाटन विधि पूरा किया। और क्योंकि हम लोग सभी बहनें अपने हाथों से रिट्रीट सेंटर बनाया था, तो भाई साहब बोलते थे कि आप लोगों ने, दादियों ने जैसे सभी ओम शांति भवन, सभी मधुबन बनाए, वैसे आप लोगों ने यज्ञ का इतिहास को फिर से रिपीट किया। तो भाई जी बहुत खुश थे और बोलते थे ये तो मिनी मधुबन है, तब इंतज़ार नहीं हो रहा था, बहुत कशिश हो रही थी। तो हम फिर जून मास में हम और सीताबेन दोनों गए और ORC में भाई साहब से मिलने का बहुत अच्छा मौका मिला। बहुत प्यार से भाई जी हम सभी से मिले भाई साहब,
बहुत अच्छे से मिले और सभी का समाचार पूछा। से हमने दादी जी का प्यार पाई है, दादियों का प्यार, बाप समान प्यार हमने भाई साहब से पाए। तो भाई साहब को हम बहुत दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती है और हमारे दिल में यही है कि इनके जो वरदानी बोल है और इनके जो शुभ भावनाएं है, इन्होंने जो सीख दिया है, जो धारणा की बातें बताई है, वो सदा हम धारण करके रहेंगे और इनके वाइब्रेशन, इनकी शक्तियाँ हमारे ऊपर सदा रहेगी। बाकी हम भाई साहब को बहुत दिल से नमन कर रही हैं। ओम शांति। मैं आनंद भाई जिन्होंने उनके बचपन से लेकर अब तक भाई साहब को संभालते रहे, हम उनके दिल के उद्गार भाई साहब के प्रति इधर 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 शांति। भाई साहब का जो भी प्यार है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, वो तो बहुत समय लगेगी, क्योंकि मेरे जीवन जो भी है सिर्फ भाई साहब ने बनाया। क्योंकि मैं बचपन में आया, कुछ जानता नहीं था, तो भाई साहब ने एक एक हाथ पकड़ के सिखाया, कंधे में हाथ रख के सिखाया, गोद में हाथ रख के सिखाया। आज एक कंधा है, भाई साहब नहीं है, तो भाई साहब को प्यार तो सदा रहेगा। मेरे आदरणीय आचार्य दीदी है, सारा ब्राह्मण परिवार है, लेकिन भाई साहब को प्यार मेरे सिर पर सदा है। जो भाई साहब ने सिखाया मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में, वो कभी मैं नहीं भूलूंगा। एक ही और एक के से बाबा से भाई साहब को बहुत अटूट प्यार था। उन्होंने जो कर्म किया, जो जीवन बनाया, सिर्फ भाई साहब को और यज्ञ के लिए, बाबा को और यज्ञ के लिए बनाया। एक एक दान उन्होंने बाबा के लिए सफल किया। न उन्होंने अपने को देखा, सिर्फ यज्ञ को देखा और बाबा को देखा। उन्होंने अपने लिए पीछे कुछ नहीं रखा। जो भी चीज होता है, 500 रुपया भी भाई साहब यज्ञ के लिए रखते थे। हम लोग छोटे थे, हम लोग 150 भले देते थे, लेकिन इतना इकोनॉमी भाई साहब को देखा। भाई साहब को एक बात था, जब भी बाबा के लिए फल देते थे, फ्रिज में रखते थे हम लोग, तो भाई साहब रात को नहीं सोता था, तब जाके देखते थे, क्योंकि बच्चे खराब तो नहीं कर दिए, लेकिन खराब चीज लेके आते थे। जितना खराब है उतना फेंकते थे, जितना अच्छी चीज तो वो भाई साहब यूज करते थे। मैं बोलता था, पापा जी आपके खाने की जरूरत, मतलब बच्चा तुम नहीं समझता यज्ञ को प्यार, तो मेरे को ऐसे बोलते थे, मैं भी समझ आता था। जितना यूज करना करते और फेंकते थे, लेकिन एक एक फल, एक एक अन्न के ऊपर इतना प्यार था बाबा का, घर का, तो हम बता ही नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते। ओम शांति। रघु भाई भी लंबे समय तक भाई साहब के सेवा में थे। हम उनसे भी दिल के भावनाएं सुनेंगे। रघु भाई। ओम शांति। मैं भाई साहब के साथ 32 साल से हूँ, 32 ईयर्स से। भाई साहब को हर चीज कैसे उनको सफल करना है यज्ञ के लिए, उनसे हमने काफी देखा है और सीखा भी है। अभी ओके। ओम शांति। रघु भाई के दिल भर आ रहा है और शब्द नहीं निकल रहे हैं। हम समझ सकते हैं इनके प्यार, उनके जो साथ बिताए हुए क्षण एक एक याद कर करके मुख से शब्द ही नहीं निकल पा रहे। दिल्ली में भाई साहब के ऑफिस संभालने वाली सविता दीदी, वो हर कार्य भाई साहब के एक्यूरेट करती रही। हम उनके भी दिल के उद्गार सुनेंगे। सविता बहन। ओम शांति। आज हम जो भी है, जैसे भी है, ये सारे भाई साहब की पालना से हैं। भाई साहब यज्ञ के प्रति कितना प्यार है, वैसे ही मर्यादाओं के ऊपर भी बहुत अटेंशन खिंचवाते थे और भोग के प्रति भाई साहब की बहुत भावना थी। एक बार भाई साहब कहीं गए थे, जिस दिन गुरुवार था,
भोग रखने के लिए बोला था। फिर जब भाई सब लौट के आए सेवा से, फिर मैंने भोग दिया, बट उस दिन अमृत नहीं दिया था, अमृत रखा नहीं। भाई साहब ने कहा अमृत कहाँ है? फिर मैंने कहा भाई साहब अमृत तो नहीं रखा। भाई साहब ने कहा हम नास्तिक नहीं हैं, हम हर गुरुवार ब्राह्मण के नाते हम अमृत भी स्वीकार करना है और भोग भी स्वीकार करना है। उस दिन से आज तक मेरे मन में रहता है, जो भी ब्राह्मण परिवार उस दिन आएंगे उनको ज़रूर अमृत पिलाते हैं। ऐसे एक बात नहीं, बहुत सारी बात हिम्मत भरने के लिए भाई साहब ने मुझे बहुत हिम्मत भरते थे। कोई भी यज्ञ के कारोबार के प्रति कोर्ट से कभी कभी कुछ सम्मन आ जाती थी। मैंने कहीं एक बार भाई साहब से पूछा, भाई साहब एक सम्मन आए हैं, वो लेने के लिए जब तक हम कोर्ट के ऑर्डर लेंगे नहीं वो कोर्ट का व्यक्ति जाएगा ही नहीं। फिर मैंने लिया नहीं, फिर चली गई, फिर वो भाई गया ही नहीं, बहुत देर तक खड़ा रहा। फिर भाई साहब को मैंने फ़ोन करके पूछा, फिर भाई साहब ने हिम्मत भी भरा और बहुत रमणीकता से भी कहा, सिर्फ सम्मान ही तो है, सम्मान तो सिग्नेचर करके ले लो, आपको डर है तो आप मेरा नाम लिख देना, फिर मैं और आप इकट्ठे उसको निपटा देंगे। ऐसे हिम्मत भर के आज मजबूत बनाया। जितना भी हम मजबूत हैं सिर्फ भाई सबके कारण। हम शुक्ला दीदी से सुनेंगे 2 शब्द। ओम शांति। भाई साहब बचपन से लेकर के मैंने देखा बहुत होनहार थे। जैसे ही बाबा को उन्होंने देखा तो उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को समर्पण करने के लिए फैसला कर लिया। हालांकि वो अच्छी पोस्ट पर थे, अच्छी सेवाएं कर रहे थे। मैं तो ये समझती हूँ उनका जीवन त्याग तपस्या के वो धनी थे और उनका जीवन एक खुली किताब के रूप में था। जैसे किताब के पन्ने खोलो तो कुछ ना कुछ सीखने और पढ़ने को मिलता है, वर्णन करने को मिलता है। इसी प्रकार भाई साहब के जीवन में मैंने अच्छी तरह से देखा और हम सबको भी वो अच्छी प्रकार से उत्साहित करते थे। और उनकी एक ही तमन्ना जो मैंने लास्ट में देखी, जैसे बाबा कहता था कि गीता का भगवान अगर आपने सिद्ध नहीं किया तो आपने गीता के भगवान को सिद्ध नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इसी प्रकार मैंने देखा उनके हर संकल्प के अंदर गीता का भगवान वास करता था कि कैसे मैं शिव बाबा को हर रीति से सिद्ध करके दुनिया को बताऊं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव ही है। तो उसी बात को समक्ष रखते हुए उन्होंने अनेक प्रकार की साधु महात्माओं के कॉन्फ्रेंसेस किए, भगवान के ऊपर अनेक प्रकार के लेक्चर तैयार खुद किए। और मैंने देखा उन्होंने गीता को भी स्टडी किया। जैसे हमारे जगदीश भाई लिटरेचर में विद्वान थे, ऐसे ही हमारे ब्रजमोहन भाई भी लिटरेचर में बहुत, उनकी लेखनी में बहुत ताकत थी, रमणीक भी थे और बात में हंसते खेलते कुछ न कुछ कह देते थे। हम सबको देख करके, बहनों को देख करके उनको बहनों को आगे बढ़ाने की और दिल्ली की सेवाओं को, मैं तो कहती हूँ यज्ञ की सेवाओं को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और दिल्ली में अनेक प्रकार के नए नए प्रोग्राम करने में उनके प्लान चलता रहता था और कुछ न कुछ नई बातें वो हम सबके समक्ष करते थे। मैंने देखा कि अब हम लोगों को देख करके, जैसे मुझे ही देख कर कई बार कहते थे शुक्ला बहन आप तो विकर्म विनाशक है, शुक्ला बहन आप शिव शक्ति है, पवित्रता की देवी है। जब वो ये शब्द बोलते तो मुझे बहुत एक और हिम्मत आ जाती कि हमारे बड़े लोग हमारे ऊपर कितनी उम्मीदें रखते हैं, तो हमें भी ऐसा जीवन बनाना है। आज मैं अपने दिल से और दिल्ली दरबार की तरफ से भाई साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आशा दीदी जो बहुत लंबे समय तक भाई साहब के अंग संग सेवा में तत्पर थे, हम उनके भी दिल के उद्गार सुनेंगे। आशा दीदी। ओम शांति। प्यारे बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने, दादी दीदी ने जब पांडव भवन दिल्ली खुला उसमें रखा और मुझे दादियों ने परिचय दिया, ये ब्रजमोहन भाई है, ऑफिसर है, एजुकेटेड है, इंटरनेशनल ऑफिस खोलना है, इसलिए इनको भी जॉब से छुड़ा रहे हैं और आपको भी जॉब से छुड़ा रहे हैं। मैंने भी जॉब छोड़ा। तब भाई साहब ने जो शुरुआत की, मैं तो पढ़ाने वाली थी, परंतु ऑफिस में मैंने कभी कोई काम नहीं किया। तो मैंने भाई साहब को देखा कि कैसे वो ट्रेन अप करते हैं। मुझे कागज लगाने के लिए कहा, तो मैंने सोचा मैं इतना पढ़ लिख करके ये फाइल में कागज लगाने के लिए हूँ। मेरे को संकल्प आया, लंबी स्टोरी है, परंतु बाद में दीदी जी के पास बात पहुंची। दीदी ने भाई साहब से कही और भाई साहब ने मेरे को एक बात कही जो सदा के लिए छप गई। बहन जी, कोई कितनी भी डिग्री लेके आए, दर्जी कोई डिप्लोमा लेके आए, पहले उसे कांच बटन ही लगवाए जाते हैं। तो मैं समझ गई कि मुझे ग्रास से शुरू करना है। मैंने भाई साहब को एक हीरा पारखी के रूप से देखा है। जिन आत्माओं को हम लोग साधारण समझते हैं, लेकिन भाई साहब के अंदर विशेषता थी उनके गुण को देखने की। और ऐसी कितनी ही आत्माओं को भाई साहब ने एनकरेज किया है और एनकरेज करके उनको उनके फील्ड में आगे बढ़ाया है। कितने नंबर्स मेरे पास हैं। उनके अंदर वो विशेष गुण था जो किसी भी आत्मा की विशेषता को, गुण को वो परख लेते थे और उसको बढ़ाते थे। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया, सारी उम्र 52 इयर्स कोई कम बात नहीं होती है। पांडवों में सुदेश दीदी ने कहा, मैं सदा भाई सबको अर्जुन के रूप में देखा है। अर्जुन जिसको केवल अपना लक्ष्य स्मृति में रहता था, लक्ष्य के अतिरिक्त उसने कुछ नहीं देखा और इसीलिए वो सफल होता था। भाई साहब भी जब कोई भी बात आती थी, कुछ नहीं देखते थे, कुछ नहीं सुनते थे। उनको लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करना। इनकम टैक्स के लिए चिट्ठी लिखनी है, गवर्नमेंट के लिए कोई चिट्ठी लिखनी है, अमृत वेले से बैठ के लिखते, फिर मुझे दिखाते कि बहन जी इसको पढ़ो, इसमें कुछ करेक्शन नजर आती है तो बताओ, फिर उसको रीराइट करते हो। एक्यूरेसी, एक एक शब्द सार गर्भित हो और एक एक शब्द मीनिंगफुल हो, एक्स्ट्रा न हो। ये आदरणीय भाई साहब ने हमको भी सिखाया और उनकी कार्यकला में इस चीज थी। अंत तक निश्चय बुद्धि विजयंती, इतना निश्चय उनका पक्का था, इतना पक्का था। बहुत सारी स्टोरीज हैं, चाहे हमारी डायमंड जुबली हुई इंदिरा गांधी स्टेडियम, चाहे हमारा रामलीला ग्राउंड का प्रॉब्लम आया, लेकिन भाई साहब का निश्चय अडिग। कोई दिल्ली सीरी फोर्ट की जमीन के लिए कहते और कुछ सोचना ही नहीं है, आज संकल्प ही नहीं लाना है, यही करना है और यही करना है, यही हमें मिलेगा। इतने निश्चय बुद्धि होते थे। कहा करते थे, मैं कभी कहते थे भाई साहब कैसे होगा ये सब, वैसा मैंने चिंता नहीं करो, मैं बहन जी अकेला ही काफी हूँ क्योंकि मेरे साथ सर्वशक्तिवान है। इतना भाई साहब को वो स्ट्रॉन्ग निश्चय था जो कि अतुलनीय मैंने नहीं देखा। ऐसी आत्मा हम सब के अंदर, पढ़ाई के इतने शौकीन, मैं कहती हूँ टीचर्स भी क्या पढ़ती होंगी, टीचर्स भी क्या मुरली का अध्ययन करती होंगी, टीचर्स भी क्या भाषण करती होंगी, जितना भाई साहब
ज्ञान की गहराई को इतना जबरदस्त रीति से अध्ययन करते थे, कमाल थी। अगर आप उनकी बुक्स देखेंगे, मुरलियाँ जो पढ़ी उन्होंने देखे वो सब रखी हुई है, अंडरलाइन करके रखते थे और हम लोगों से कहते थे ये आपने सुनाया है ना, अब देखो इसके अंदर ये बात है, आपने देखी ये बात, नोट की। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा में बेहद बुद्धि है। अगर कुछ थोड़ा त्याग करना पड़े हर्जा नहीं, बेहद की बुद्धि। ये भाई साहब की विशेष चीज़ें हमने देखी, वो उदाहरण है हमारे लिए, आदर्श है। और जो प्यूरिटी मैगजीन निकलती थी, प्यूरिटी मैगजीन इंटरनेशनल मैगजीन थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता था कि ये अखबार मैं अपने तकिए के नीचे रखता हूँ और कहीं मुझे कोट करना होता है, मैं यहाँ से निकालता हूँ, कोटेशंस लेता हूँ। मिसेस किरण बेदी, जितने ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, मंत्री थे, अगर नहीं पहुँचती थी उनको प्यूरिटी, फ़ोन करके मंगाते थे। तो हम समझ सकते हैं जिसको बाबा प्यार करता है, विश्व प्यार करता है, आगे की उनकी राहें उन्हें प्यार कर रही हैं, तो हम प्यार से उनको यहाँ से भी गुड बाय कहते हैं। जैसे दीदी ने कहा, हम विदाई नहीं बधाई देते हैं। आप आगे का रास्ता आपने चुना है, तो बाबा आपका मालिक है, बाबा ही उसको देख रहे हैं और बाबा ही आगे डिसाइड उनका करेंगे। ओम शांति। आदरणीय चक्रधारी दीदी, तो शब्द बोलिए। ओम शांति। आदरणीय ब्रदर जी के लिए बहुत सी बातें सब सुना रही हैं और जो नहीं सुना रहे, मैं समझती हूँ कि उनके मन में भी बहुत से विचार चल ही रहे होंगे। उसमें एक बात मैं याद कर रही थी कि भ्राता जी किसी को फ़ोन करना हो तो सुबह सुबह फ़ोन करते थे ताकि लाइन उनकी क्लियर मिल जाए। इस पर एक बार दादी जानकी जी उनके ऑफिस के साथ वाले कमरे में विश्राम कर रहे थे, तो दादी ने सुना कि ये सुबह सुबह फ़ोन कर रही हैं। तो कहा, ब्रिजमोहन आज सुबह सुबह फ़ोन कर रहे थे? तो कहा, दादी मुझे आ रहा था कि आपको मेरा फ़ोन जरूर डिस्टर्ब किया होगा। दादी ने कहा, डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने तो विशेष योगदान दिया कि बाबा जिसको ये बच्चा फ़ोन कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी उसको फ़ोन मिल जाना चाहिए, इसलिए मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं दी उस चीज़ की, लेकिन मैंने योग का साकाश दिया। दूसरी बात मैं अभी हॉस्पिटल में सुना रही थी कि वो प्यारे बाबा को हर गुरुवार को आम का भोग जरूर लगाते थे।